हेलो दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से जो हमसे सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल पूछा गया कि सर बिटकॉइन तो बढ़ रहा है लेकिन ऑल्ट कॉइन्स क्यों गिर रहे हैं, इसका हमने इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की थी। बहुत सिंपल साधारण सा एग्जांपल लेके, जब राजा चलता है, बिटकॉइन एक राजा है, जब राजा चलता है तो प्रजा थोड़ी झुक जाती है। जब राजा थोड़ा सा सेटल होगा, और हमें उम्मीद है $50,000 के आसपास अगर बिटकॉइन सेटल होता है तो आपको ऑल्ट कॉइन्स भी ऊपर जाते दिखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत सारे कॉमन हमसे कॉइन्स के बारे में पूछा जाता है, XRP, वजीर एक्स, मैटिक, TRX, डॉज कॉइन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या हो सकता है और कहां इनका टारगेट लेके चल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे कमेंट्स में क्वेरी कर रहे थे। तो हमने कोशिश की कि हम 5-6 कॉइन्स ये आपके लिए कवर कर दें। सबसे पहले वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बिटकॉइन के प्राइस के बारे में बात करने से पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चाइना ने झड़ी लगा दी थी नेगेटिव न्यूज़ की, बैन की न्यूज़ की या माइनिंग की, क्रैकडाउन की। यूएसए के अंदर से तो अच्छी अच्छी खबरें लगातार निकलती आ रही हैं। पहले जो न्यूज़ निकल के आई थी, अगर आपको याद होगा, यूनाइटेड स्टेट के जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं जो मिस्टर पावेल, अगर उनकी बात करें, उनका कहना था जैसे हमारे यहाँ RBI होता है, उसके कोई जो गवर्नर होंगे, ऐसे ही वहाँ पे जो चेयर होते हैं, हेड होते हैं, चीफ होते हैं, वो है मिस्टर पावेल। उनका कहना था कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की। अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो कि यूएसए का है, उनके जो चेयरपर्सन है गैरी गैंसलर, उनका भी कहना है हम जो है यूएसए क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करने वाला है। और SEC आप सबको पता है सबसे ज़्यादा रोड़ा खड़ा करता है, क्या ETF को लेके हो या XRP को लेके हो, सबसे ज़्यादा इशू SEC की तरफ से देखने को मिले। अगर उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आती है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि यूएसए के अंदर कम से कम हमें क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई नेगेटिव बात या बैन होते नहीं दिखने वाला है। और आपको पता ही है यूएसए सबसे ज़्यादा आगे रहता है एडॉप्शन के लिए किसी भी टेक्नोलॉजी को, और यही चीज़ अभी हमें देखने को मिल रही है। तो लगातार पॉजिटिव न्यूज़ की यूएसए की तरफ से झड़ी लग चुकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जब मैं ये चार्ट देखता हूँ ना बिटकॉइन के प्राइस का, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। अगर आप देखते हो 2013-14 से इस चार्ट को देखते हो, एक चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। अगर पिछले 10 साल से देखते हो, अगर इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है तो और यहाँ पे आता है तो इसको चैनल का जो टॉप बनता है वो लगभग $3 लाख से ज़्यादा बनता है। और 2022 तक हो सकता है ये आपको $3 लाख भी होता दिखे। तो ये सारी चीज़ें अब जब हो रही हैं, जब मार्केट आपको पता है चल रही है और अप ट्रेंड के अंदर चल रही है, एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रही है, तो $3 लाख बिटकॉइन के लिए छूना कोई हैरानी की बात नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं $10,000 की बात करता हूँ, जब $20,000 इसने हाई बनाया था, उसके बाद 3,000 $3,500 आ गया था, किसी ने सोचा था कि कभी ये दोबारा से $50,000 जाएगा? तो बिटकॉइन के अंदर एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन अगर मैं अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करता हूँ तो बिटकॉइन जो है अपनी लक्ष्मण रेखा की बात करें तो उसके आसपास कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर ध्यान रखें, पिछली बार भी इसने 50,000 को ब्रेक किया था और उसके बाद में ये वहाँ से नीचे डाउन आ गया था। और फिबोनाची की गोल्डन रेशियो की बात करें 0.618, वो भी लगभग $51,000 पे आती है। तो हमें यहाँ पे जो देखना है, अगर ये इसके ऊपर जाता है या इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब होता है और थोड़े दिन रहता है यहाँ पर, वीक कम से कम कैंडल के अंदर रहता है, तो आने वाले टाइम में हमें इसका जो नेक्स्ट टारगेट आप लेके चल सकते हो वो लेके चल सकते हो $56,000 to $58,000, और वहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये ऑल टाइम हाई के लिए भी ट्राई कर सकता है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सपोर्ट की, अगर दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं, तो लगभग जो सपोर्ट आती है वो आती है $49,500 के आसपास, और एक अच्छी इसको सपोर्ट जो मिलती है वो मिलती है $46,800, जैसा कि हमने आपको लगातार बताया। शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो आप इस लाइन और इन रेजिस्टेंस जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। और अगर यहाँ ये सस्टेन नहीं कर पाता तो हो सकता है ये इस जोन के अंदर हमें कुछ जो है ट्रेड करता दिखे, और यहाँ पे ट्रेड करता है तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर बिटकॉइन रेंज बाउंड होता है तो अपॉर्चुनिटी होती है ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा करने की। लेकिन जब मैं इस चार्ट को
देखता हूँ तो लॉन्ग टर्म वाले होल्डर्स को तो खुश हो जाना चाहिए कि बिटकॉइन का प्राइस अगर $3 लाख भी हो जाए अगले 1-1.5 साल में तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन अब बात करते हैं जिसके लिए हम ये स्पेशली वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं XRP की। बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी करते हैं XRP के लिए क्या होगा XRP का। ये SCA आपको याद है ना, अभी हमने लेटेस्टली जो न्यूज़ शेयर की है, जो उनके चेयरपर्सन क्रिप्टो करेंसी को बैन ना करने की बात कर रहे हैं, ये वही SC है जिसने इसके ऊपर केस किया और इसी की वजह से हमें इसके अंदर इतनी ग्रोथ नहीं दिखी जितने दूसरे ऑल्ट कॉइन्स में दिखी। अगर ये केस का मैटर नहीं होता XRP के अंदर तो हो सकता था कि ये $5 तक भी पहुंच जाता जब जितने ऑल्ट कॉइन्स थे वो पंप किए थे। लेकिन अगर इसके अंदर देखें एक यूज्ड केस है तो अभी अगर टेक्निकली बात करते हैं, ये एक रेजिस्टेंस फेस करा जो कि इसका 50 दिन का मूविंग एवरेज है, जो ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है। अगर इस जोन के अंदर से बाहर निकलता है तो हो सकता है ये आपको $1.3 दिखे और अगला टारगेट आप लेके चल सकते हो जो कि इसको 1.5 से $1.6 तक ले जा सकता है। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो इसको जो 200 दिन का मूविंग एवरेज की बात करें या 100 EMA की बात करें, वो इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट है जो कि लगभग $1 के आसपास आती है। और अगर मैं इसके अंदर बात करता हूं कि कहां अगर बाइंग करनी चाहिए तो कहां होनी चाहिए, तो इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ये जोन के अंदर मिलती है जो की मिलती है 0.85 से लेके $0.9। अगर यहाँ नीचे आता है या बिटकॉइन थोड़ा डंप करता है तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी आपको इसको एक्यूमुलेट करने की हो सकती है। दोस्तों अगर WZIRX की बात करें, बहुत सारे लोग हमसे WZIRX के बारे में पूछते हैं कि क्या होगा WZIRX इस टाइम पे $6 पहुँच गया था और हम वहाँ पे तब भी बोल रहे थे कि भैया जिस हिसाब से ग्रो किया है ये डाउन ज़रूर जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको देखना है, अगर टेक्निकली बात करते हैं तो इसका क्या टारगेट लेके चल सकते हो। तो दोस्तों अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 1.25 इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो एक जोन के अंदर ये फंस सकता है जो कि आता है लगभग 1.35 से लेके 1.45 के बीच में, और इसका टारगेट आप ये लेके चल सकते हो, यानी कि $1.5 तक ये जा सकता है अगर बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होता है या यहाँ से और पंप करता है। और अल्टीमेट टारगेट इसका आप $1.75 तक भी ले सकते हो अगर आपको यहाँ पे एक्यूमुलेशन करनी है। और आप देखोगे काफ़ी टाइम इसने जब भी डंप किया है तो यहाँ एक ये जो जोन है ना, इसको एक सपोर्ट मिली है जो कि आती है $0.89 से लेके ऑलमोस्ट $1। अगर यहाँ पे मिलता है तो एक्यूमुलेशन आप इसके अंदर कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं मैटिक की। मैटिक का क्या लगता है? मैटिक भी बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं, बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं इस कॉइन को। ये भी जो है कुछ आप कह लीजिए जो मूविंग एवरेजेस हैं उसके अंदर फंसा हुआ है। 50 दिन का मूविंग एवरेज, 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उस दोनों के बीच में इस टाइम पे ये फंसा हुआ है पिछले 3-4 दिनों से अगर बात करते हैं। तो अगर इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो मिल रही है लगभग $1.3। अगर इसके ऊपर जाता है तो आप इसका टारगेट जो है शॉर्ट टर्म में लेके चल सकते हो, वो लेके चल सकते हो 1.4 से $1.5। अगर इसको सपोर्ट की बात करें, इमीडिएट सपोर्ट जो इसको मिल रही है $1.1 है। अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो $1 से $1.1 के बीच में आप इसको कर सकते हो, जो कि इसको एक सपोर्ट भी है अच्छी। अगर यहाँ से पार किया है $1.5 से तो, और रैली जिस हिसाब से अगर बन रही है, अगर नवंबर दिसंबर में आई तो ये $2 से $2.5 भी आपको टच करता दिख सकता है। दोस्तों ट्रॉन TRX के बारे में भी बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी करते हैं, तो इसका अगर टारगेट लेते हो या अभी रेजिस्टेंस की बात करें, जो इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है $0.095। अगर इसके ऊपर जाता है या आप देखते हो अगले 3 महीने का भी टारगेट लेके चल सकते हो या शॉर्ट टर्म में भी देखते हो तो इसके अंदर 20-25% का पोटेंशियल है। और आने वाले टाइम में हो सकता है ये आपको आने वाले टाइम में ये 0.1 से $0.12 तक चला जाए, और आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है ये आपको $0.2 यानी कि 20 सेंट्स भी देखने को मिले। और अगर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो या आप सपोर्ट की बात कर रहे हो तो इसके अंदर जो ये जोन है ग्रीन वाला जो कि आता है 0.08 से लेके 0.085, यहाँ पे आप इसके अंदर एक्यूमुलेशन कर सकते हो, क्योंकि अगर पिछले 1-2 महीने से देखते हैं इसको ये सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है। और जैसे ही बिटकॉइन स्टेबल होगा तो हमें उम्मीद है कि ये भी आपको एक 20-25% का अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। दोस्तों डॉज कॉइन के बारे में बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी कर रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी वीडियो के अंदर आज सुबह की डॉज और शीबा को कवर कर दिया था। अगर शीबा के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारी सुबह की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी अगर डॉज कॉइन की
बात करें तो ये जो जोन है ना, इसके अंदर ये अभी रेजिस्टेंस जोन के अंदर है। अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो हो सकता है 0.34 से 0.36 डॉलर ये ट्राई करे, और इलॉन मस्क ने अगर कुछ अच्छा ट्वीट कर दिया तो हो सकता है ये आधे डॉलर तक भी चला जाए। क्योंकि अगर शिबा इनू की बात करें, फ्लोकी की बात करें, उसके बारे में काफ़ी ट्वीट आए। डॉज के बारे में भी कोई खास बात या कोई खास ट्वीट इलॉन मस्क की तरफ से नहीं आया है, और उम्मीद कीजिए जैसे ही शायद कुछ आए तो डॉज कॉइन होल्डर के लिए भी हो सकता है कुछ अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, यही हमें मोटिवेट करता है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे। और साथ के हमारे ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ उसी से कीजिएगा। बहुत सारे लोग अगर सर्च मारोगे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उसी से फॉलो कीजिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो @bitcoinexpertindia है, कोई और यूज़र नेम नहीं है। अगर चेक कर लीजिएगा आप किसी स्कैमर के चैनल पे हो या हमारे चैनल पे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।